हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी कुछ दिनों पहले एक वैकेंसी आई हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसको कहते हैं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। हिंदी में कहेंगे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। और अगर मैं पोस्ट की बात करूँ कि कितने पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है, तो आपकी 221 पोस्ट है टोटल, जिसमें से आपके यूआर कैटेगरी के लिए 143 पोस्ट है। और अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो आपके लिए 44 पोस्ट है। तो ये हो गया हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, जिसमें आपको 221 पोस्ट है, जिसमें से फीमेल कैंडिडेट को मिलेंगे 44 सीट्स और यूआर कैटेगरी के 143 पोस्ट हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फॉर्म है जो आया है। और अगर मैं इसकी स्टार्ट डेट की बात करूँ कि ये फॉर्म स्टार्ट कब हुआ, तो ये आपका 22 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हुआ। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ, पेमेंट की लास्ट पेमेंट डेट की बात करूँ, तो इसका है 22 जनवरी 2026, मतलब आज है आपकी 20 तारीख। तो 2 दिन बाद इसकी लास्ट डेट है। तो अभी तक अगर आपने इस फॉर्म को नहीं फिल किया है तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, बहुत ही अच्छी जॉब है, पे स्केल भी बहुत बढ़िया है। तो आप इस फॉर्म को फिल करें। ये गेस्टेड ऑफिसर की जॉब है, तो जरूर फिल करें इस फॉर्म को। और अगर मैं करेक्शन की डेट की बात करूँ कि अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गया, करेक्शन करना है, तो 29 जैन जो है इसका लास्ट डेट है करेक्शन के लिए। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई जो इसमें है ध्यान रखने योग्य। और अगर मैं आपके एज क्राइटेरिया की बात करूं, अगर कितने से कितने साल के लोग भर सकते हैं, तो 21 to 40 है इसका एज क्राइटेरिया। जैसे कि आप सबको पता है कि यूपीपीएससी जो है, ये एग्ज़ाम आपको यूपीपीएससी कराता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के किसी भी फॉर्म को भरने की जो एज होती है वो 21 से 40 साल होती है। ये आपकी नॉर्मल क्राइटेरिया है। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए आपका जो वेटेज है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म इसके पहले जो है वो 2005 में आया था, और 2005 के बाद ये वैकेंसी आई नहीं। ये अब लगभग 20 सालों बाद ये वैकेंसी आई है। तो एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वालिफिकेशन, कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जब आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीजी लगेगा। पीजी के अलावा कोई भी CCC नहीं है, कोई भी बीएड नहीं है, सिर्फ आपका पीजी होना चाहिए। पीजी भी आपके किन सब्जेक्ट से होने चाहिए अगर मैं बात करूँ, तो पीजी में आपका जो है एक तो सोशलॉजी हो गया, और उसके बाद सोशल साइंस हो गया। या तो आपका पीजी सोशलॉजी से हो या फिर सोशल साइंस से हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फिर अगर मैं बात करूँ सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो आपका आ जाता है एंथ्रोपोलॉजी आ गया। फिर उसके बाद आपका साइकोलॉजी हो गया। उसके बाद आपका सोशल साइकोलॉजी हो गया। फिर पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अगर आपका पीजी सोशलॉजी से है या फिर एंथ्रोपोलॉजी से है, साइकोलॉजी से है, सोशल साइकोलॉजी से है, पॉलिटिकल साइंस से है, हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी से है या इकोनॉमिक्स से है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है और आपके पास पीजी जो है इन सब्जेक्ट से है, तो आप इस फॉर्म को जाके भरें। और इस फॉर्म को भरने के लिए, जैसे कि आप सबको पता है, यूपीपीएससी के फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको कराना पड़ता है OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने इसके पहले कोई भी फॉर्म भरा रहा होगा तो आपको OTR नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहली बार यूपीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको OTR कराना पड़ेगा। OTR के कराने के 72 घंटे बाद, 72 आवर्स के बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और आज हो गई है 20 तारीख, 22 इसकी लास्ट डेट है। अगर आप एक बार फॉर्म चेक कर लें, अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप फॉर्म को करेक्शन की जो डेट है वो 29 जैन है, तो आप फॉर्म को करेक्ट कर लें अगर इन केस में कुछ मिस्टेक हुआ है तो। और उसके बाद मैं बात करती हूँ स्टेज की, कि कितने स्टेज में आपका ये एग्ज़ाम होता है। तो आपका एग्ज़ाम जो होता है वो 2 स्टेज में होता है। पहला आपका है स्क्रीनिंग टेस्ट और दूसरा आपका है इंटरव्यू। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, MCQs रहेंगे। इसमें आपकी रहेगी नेगेटिव मार्किंग जैसा कि यूपीपीएससी के सारे एग्जाम में होती है। और उसके बाद रहेगा नेगेटिव मार्किंग रहेगी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहेगी, जैसा कि नॉर्मली यूपीपीएससी के सारे एग्जाम में होता है। और उसके बाद इंटरव्यू रहेगा। अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो आपका रिटेन एग्जाम में जो है आपका 75% का रिटेन एग्जाम का वेटेज है, और इंटरव्यू आपका 25% का वेटेज है। 25% का वेटेज है। मतलब अगर आपका रिटेन एग्ज़ाम अच्छा होता है, और इन केस अगर आपका किसी भी कारणवश इंटरव्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है या फिर थोड़ा कम अच्छा होता है, लेकिन अगर आपका रिटेन एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तो आपका 100% चांस रहेगा सिलेक्शन का, क्योंकि वेटेज जो है वो रिटेन एग्ज़ाम का ज़्यादा है। जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं 75% का वेटेज है रिटेन एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा वेटेज है। तो
आप रिटन एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करें और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप अच्छे से पढ़ाई करें। और अभी यूपीपीएससी की तरफ से कोई भी डेट, ऑफिशियल डेट एग्ज़ाम की नहीं जारी की गई है। और अभी सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो ऑफिशियली कोई भी सिलेबस अभी नहीं जारी किया गया है। लेकिन 2005 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके अकॉर्डिंग आपके जो एग्ज़ाम्स थे ना, वो 3 पार्ट में हुए थे। पहला पार्ट आपका था, पहले पार्ट में आपका था यूपी का जीके जीएस था, क्योंकि आपका फॉर्म यूपी का है तो जाहिर सी बात है यूपी के करंट अफेयर जीके जीएस जरूर रहेंगे, उनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगा। और दूसरा पार्ट था आपका जीएस, और तीसरा पार्ट था आपका स्वास्थ्य विज्ञान था, स्वास्थ्य विज्ञान, हेल्थ साइंस। ठीक, अगर मैं जीएस की आपको सबसे पहले एक आइडिया दे देती हूँ। जीएस की बात करूँ तो जैसा कि अब आप सबने पहले भी एग्जाम दिए होंगे, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी पीसीएस के, तो यूपीपीएससी का एक जो जीएस का सिलेबस है जिसमें हिस्ट्री रहता है आपका, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, हिस्ट्री हो जाते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस रहते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस रहते हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं, एग्रीकल्चर से प्रश्न रहता है, उसके बाद ट्रेड रहता है, उसके बाद करंट अफेयर तो रहता ही रहता है। उसके बाद मैं बात करूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, ट्रेड, करंट अफेयर, और उसके बाद आपका हो जाता है साइंस, और बेसिक आपकी जो मैथ होती है वो रहेगी, और रीजनिंग रहेगी। ये आपका जो है जीएस के पोर्शन में आएगा। जैसे कि आप सबने भी पहले एग्जाम्स दिए होंगे यूपीपीएससी के, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी वगैरह, तो उसमें जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, ट्रेड, करंट अफेयर, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इन सबसे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। और उसके बाद अगर मैं स्वास्थ्य विज्ञान की बात करूँ तो आपके जो साइंस से ऐसे चैप्टर जो आपके हेल्थ से रिलेटेड रहेंगे, हेल्थ रिलेटेड जो भी चैप्टर हैं आपके, उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे आपका डिजीज़ के हो गया, और वैक्सीनेशन से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। और मैं सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, जो भी बर्निंग इशूज़ रहेंगे ना, बर्निंग इशूज़, चाहे वो आपका यूपी के अंदर हो, या फिर नेशनल हो, या फिर इंटरनेशनल हो, जो भी अगर बर्निंग इशूज़ हैं, जो भी करंट अफेयर्स हैं, उसमें यूपी का नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे अगर भी कोई भी चीज़ जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है, तो आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही जो है आपका हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स रहेंगे, जो भी अगर समस्याएं चल रही हैं करंट टाइम में, सिचुएशन में, तो आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, आप उसको अच्छे से पढ़ें। और जैसे आपका इंटरनेशनल बॉडीज़ हो गई, जैसे WHO हो गया, यूनिसेफ वगैरह हो गया, इससे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका भी योगदान होता है स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में, तो इससे प्रश्न हो सकता है। और उसके बाद मैं बात करूँ, आप जो भी स्कीम, अगर स्कीम की बात करो, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चलती है स्वास्थ्य संबंधी, चाहे वो राज्य स्तर पे हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पे हो, उसके बारे में भी आप पढ़ें। और जनगणना से क्वेश्चंस हो सकते हैं। और उसके बाद नगरीकरण से भी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नगरीकरण का भी इम्पैक्ट हेल्थ पे पड़ता है। तो जनगणना से, नगरीकरण से, जनसंख्या से, इन सब से क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, इग्नोर ना करें। और बाकी अगर ऑफिशियली कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है हेल्थ सिलेबस से रिलेटेड, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगी। फिलहाल अभी कोई सिलेबस नोटिफिकेशन नहीं आया है आयोग की तरफ से। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।